जब गुरु वशिष्ठ ने भस्म कर दिए थे महर्षि विश्वामित्र के 100 पुत्रों को। महर्षि विश्वामित्र इतिहास में भले ही सर्वश्रेष्ठ ऋषियों में गिने गए, लेकिन वे जन्म से ब्राह्मण नहीं थे। तब ज्ञान के कारण महर्षि की उपाधि मिली। वे पहले ऋषि हैं जिन्हें चारों वेदों के साथ ओमकार और गायत्री मंत्र का ज्ञान मिला। लेकिन नंदिनी गाय के लिए महर्षि विश्वामित्र भयंकर युद्ध को मजबूर हुए और गुरु वशिष्ठ से पराजित ब्राह्मण योगी बनने को कठोर तप किया। फलस्वरूप उन्हें महर्षि की उपाधि मिली और ऋषि के रूप में विख्याति पाई। क्षत्रिय कुल में जन्मे महर्षि विश्वामित्र का असली नाम राजा कौशिक था। वे प्रजाप्रिय और अति बलशाली थे। प्रजा के कष्टों को जानने के लिए राजा कौशिक अक्सर उनके बीच जाते थे। एक बार वे विशाल सेना लेकर जंगल में गए, जहाँ रास्ते में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। यहाँ उन्होंने रुककर महर्षि वशिष्ठ से भेंट की। इसी दौरान गुरु वशिष्ठ ने राजा कौशिक का बहुत अच्छे से स्वागत किया, उनकी विशाल सेना को भरपेट स्वादिष्ट भोजन कराया। एक ब्राह्मण विशाल सेना और राजा को कैसे इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिला सकता है? इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि हे राजन, मेरे पास नंदिनी गाय है। ये स्वर्ग की कामधेनु गाय की संतान है, जिसे मुझे खुद इंद्रदेव ने भेंट की। नंदिनी सभी की भूख मिटा सकती है। इस पर राजा कौशिक ने कहा कि हे गुरुवर, मुझे नंदिनी चाहिए। बदले में आप जितना चाहे धन ले सकते हैं। ये सुनकर गुरु वशिष्ठ ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे राजन, नंदिनी मुझे प्राणों से प्रिय है। वो सदा साथ ही रही है। मैं उसका मोल नहीं लगा सकता। इतना सुनकर राजा कौशिक इसे अपना अपमान समझकर सेना को आदेश देते हैं कि वो गुरु वशिष्ठ से नंदिनी गाय छीन ले। मगर जैसे ही सैनिक नंदिनी को ले जाने का प्रयास करते हैं, वे गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से अपनी योग माया दिखाती है और राजा कौशिक की विशाल सेना का अकेले ही मार डालती है। वह राजा को भी बंदी बनाकर गुरु वशिष्ठ के सामने खड़ा कर देती है। गुरु वशिष्ठ क्रोधित होकर राजा के 100 पुत्रों को भस्म कर देते हैं। ये देखकर दुखी राजा कौशिक भगवान शिव की कठोर तपस्या करने जंगल में चले जाते हैं। प्रसन्न होकर भगवान शिव वरदान मांगने को कहते हैं, तो राजा कौशिक उनसे सभी दिव्य अस्त्र का ज्ञान मांग लेते हैं। धनुर्विद्या का ज्ञान लेकर राजा कौशिक पुत्रों के मृत्यु का बदला लेने के लिए गुरु वशिष्ठ पर दोबारा आक्रमण करते हैं। दोनों तरफ से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है, मगर राजा कौशिक के छोड़े हर शस्त्र को गुरु वशिष्ठ विफल कर देते हैं। अंत क्रोधित होकर गुरु वशिष्ठ राजा कौशिक पर ब्रह्मास्त्र चला देते हैं, जिससे चारों तरफ तीव्र उज्ज्वला उठने लगती है। तब सभी देवता गुरु वशिष्ठ से अनुरोध करते हैं कि ब्रह्मास्त्र वापस ले ले, पृथ्वी की रक्षा करे। सभी के अनुरोध पर शांत होकर गुरु वशिष्ठ ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं। दूसरी बार भी गुरु वशिष्ठ से हार के चलते राजा कौशिक को गहरा आघात लगता है और वे मान लेते हैं कि एक क्षत्रिय की बाहरी ताकत ब्राह्मण की योग शक्ति के आगे कुछ भी नहीं है। तब फिर से तपस्या कर गुरु वशिष्ठ से श्रेष्ठ बनने का निर्णय करते हैं। दक्षिण दिशा में अन्न त्याग कर जीवन बिताते हुए कठोर तप से उन्हें राष्ट्रीय पद मिलता है। फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। राजा कौशिक महर्षि बनने की इच्छा पूरी करने के लिए फिर से तपस्या में लग गए। इस बार कठिन से कठिन तप किए, सांस तक रोककर तपस्या की। शरीर का तेज सूर्य से भी अधिक जलने लगा, तो उन्हें अपने क्रोध पर भी विजय मिल गई। इस पर ब्रह्मा जी ने महर्षि पद दिया। इसी समय महर्षि विश्वामित्र ने ब्रह्मा जी से ओम का ज्ञान भी प्राप्त किया। इस कठिन तप के बाद गुरु वशिष्ठ ने भी उन्हें गले लगाकर ब्राह्मण रूप में स्वीकार किया और इस तरह राजा कौशिक महर्षि विश्वामित्र के रूप में प्रसिद्ध हुए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।